हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर। ओके, सो इन सब के बारे में हम वन बाय वन आज की क्लास में जानेंगे। आई होप कि आपने पिछला वाला शॉर्ट टॉपिक देखा होगा जिसमें हमने प्लेन पोलराइज लाइट की बात की थी। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो लाइट है वो सोल्यूशन से जब पास होता है, ठीक है, तो जब वो डेविएट होता है तो हम किस टाइप का सोल्यूशन समझते हैं उसको। जब प्लेन पोलराइज लाइट डेविएट नहीं होता तो हमारे पास वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना, ये टॉपिक और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सो लुईस पास्चर नाम की एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। लुईस पास्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व दैट कंपाउंड में हैव अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक ही कंपाउंड के हमें दो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। हमने देखा था ना कि जब प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन पे पास होती है तो वो उसको डेविएट कर सकता है, क्लॉकवाइज भी डेविएट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी डेविएट कर सकता है। तो क्लॉकवाइज में एक नाम आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक ही स्ट्रक्चर के हमने यहाँ पे क्या देखे, दो कॉन्फ़िगरेशन देखे। सबसे पहले ये चीज़ किसने ऑब्जर्व की थी? लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व की थी, ठीक। अपॉन मेकिंग देयर सॉल्यूशंस वी कैन सी दैट वन इज डी, दैट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड वाइल अदर इज एल। क्या होता है? एल इज लीवोरोटेटरी, यानी कि एक क्लॉकवाइज की तरफ घूम जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूम जाएगा। टू क्रिस्टल्स ऑफ सेम कंपाउंड्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। आप अपने आप को जब शीशे में खुद को देखोगे तो कैसा दिखता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मिरर इमेज कहलाएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, राइट। वन ऑफ द डी एंड द अदर इज एल। डी एंड एल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उनके एंगल सेम होंगे, बट मिरर में वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखने लग जाएंगे। लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट। Louis Pasteur suggested that this is happening because of asymmetry in their 3D structure configuration. Louis Pasteur ने बताया कि ये हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? एसिमेट्री कार्बन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, इस वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अब एसिमेट्री कार्बन क्या होता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। नाउ Van 't Hoff and the Liebel said that when a carbon have all four attached group are different, then such compound or molecule are called asymmetrical molecule. क्या होता है asymmetrical molecule? हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन से एक OH अटैच है, एक H अटैच है, एक CH3 अटैच है और एक C2H5 अटैच है। तो हम क्या देख रहे हैं? एक ही कार्बन से सारे के सारे अलग अलग स्पीशीज अटैच है। जब ऐसा होता है तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्री होगा कि एसिमेट्री होगा? सो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। ये क्या है? एसिमेट्रिकल कार्बन है। और जब एसिमेट्रिकल कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होता है तो ये हमें क्या देगा? दो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। इसको हम कैसा कार्बन कहेंगे? यस, इसका नाम क्या है? इस कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। हमेशा याद रखना, जब एक कार्बन चार अलग स्पीशीज के साथ कनेक्ट होता है सो दैट कार्बन इज कॉल्ड, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? कि जब प्लेन पोलराइज लाइट आएगी तो वो उसको अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट कर देगा, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम एक कायरल कार्बन की बात करें तो एक कायरल कार्बन क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH है। तो इस कार्बन पे हमने देखा कि ये सारे के सारे स्पीशीज अलग नहीं है। दो स्पीशीज यहाँ पे मैच करें तो ये कायरल कार्बन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये कायरल किसकी कैटेगरी में आएंगे? ए कायरल कार्बन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ए कायरल, ठीक है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
डेविएट नहीं करते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करने देते हैं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि चारों सेम हो। एग्जाम्पल ले लो CH4 का, तो CH4 भी क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? समझ में आ रहा है? और इसको हम क्या कहते हैं? ए कायरल कार्बन कहते हैं। राइट नाउ यहाँ पे देखो क्या है? सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या होता है ये सुपर इम्पोजिबल? क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल? तो कैसे पहचानेंगे हम इसको जरा समझते हैं। आपके पास क्या है? एक बॉल है, ठीक है? आपके पास एक बॉल है जो कि स्फेयर शेप में होगा। अब जब आप बॉल का मिरर इमेज बनाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप बॉल का मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल एज इट इज सेम दिखेगा। अब इस मिरर इमेज को आप क्या करोगे? 180 डिग्री रोटेट कर दोगे। ध्यान से सुनना, इस मिरर इमेज को हमने क्या किया? 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अब कैसा बनेगा? एक हमें सर्कल ही मिलेगा। और इतना करने के बाद अगर ये वाला सर्कल इसके ऊपर रखने से ओवरलैप हो जाता है बिल्कुल अच्छे से, मतलब ऊपर वाली चीज रखने से नीचे वाली चीज नहीं दिखती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाँ ये सुपर इम्पोजिबल है। अब ये तो बॉल है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा लो, हमें क्या दिखेगा? सुपर इम्पोजिबल ही दिखेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज कि हमारे पास ना एक ग्लास है। क्या है? हमने एक ग्लास लिया, ये हमने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया। अब इस ग्लास में ना यहाँ पे एक मार्क है। ध्यान से सुनना, इस ग्लास में क्या है? यहाँ पे एक मार्क है। अब जैसे ही हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ये मार्क क्या हो जाएगा? उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब हमें ग्लास का कुछ जो शेप है वो कैसे दिखेगा? कुछ रुको, ठीक है? लेट्स सपोज कि ये हमारा ग्लास है। अब मार्क किस साइड दिखेगा? हमें इस साइड दिखेगा। ये इसका मिरर इमेज है। अब क्या कहा? इस मिरर इमेज को हमें 180 डिग्री रोटेट करना है। अब जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो कैसा दिखेगा ये? अब जैसे ही आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। यस और नो? और अब फर्स्ट इमेज और थर्ड इमेज को आपको करना है ओवरलैप। जब फर्स्ट इमेज और थर्ड इमेज ओवरलैप करेंगे आप, और अगर ये एज इट इज उठ के इसके ऊपर आ जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। और अगर इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं है? देखो, कंपाउंड हुज मिरर इमेज कैन बी प्लेस्ड ओवर अनदर एंड शो सिमेट्री when an organic compound form mirror image which are superimposable on each other having a symmetry। ज़्यादातर जो सिमेट्री कंपाउंड्स होते हैं वो ही सुपर इम्पोज होते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स वाले सुपर इम्पोज नहीं होते, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी बता दूंगी मैं आपको, ठीक? All four valencies of carbon are not satisfied by the different species, then their phenomena is called achirality and such compound are optically inactive। सब डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कार्बन जिसके सारे स्पीशीज सेम होते हैं वो कैसे होते हैं? एकायरल कार्बन कहलाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तीन चीजें देख ली हमने। ओके, अब बात करते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल की। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे हैंड। देखो क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड लो, मिरर में जैसे ही आप इस लेफ्ट हैंड को देखोगे तो ये वाला हैंड कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, राइट? मतलब ये वाला हैंड आपको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। अब ये क्या है? ये है मिरर इमेज। इस मिरर इमेज को आपको 180 डिग्री रोटेट करना है। तो ये अगर ऐसे है तो इसको क्या कर दो आप? 180 डिग्री रोटेट कर दो। ये हमने ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अब ये जो फर्स्ट वाला है एंड दिस वन इज थर्ड, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले पे आप करोगे ओवरलैप। तो फर्स्ट को थर्ड पे ओवरलैप करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियर? क्या ये ओवरलैप हो रहा है? इधर यहाँ पे थंब है मेरा, इधर इधर लिटिल फिंगर है, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं? मिरर इमेज बनने के बाद 180 डिग्री रोटेट होने के बाद चेक करनी है ये चीजें। क्या ये ओवरलैप हो रही हैं? नहीं हो रही। अगर ये ओवरलैप नहीं हो रही तो क्या हो जाएंगी? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगी।
क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप अपने हैंड का स्ट्रक्चर बना लेना खुद ब खुद, मैंने आपको पूरा ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट? सो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, when an organic compound form mirror image which are non superimposable on each other having asymmetry, हमारे फिंगर सारे के सारे अलग हैं, कोई एक जैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, एसिमेट्री है, सिमेट्री कहीं पे भी हमें नहीं दिख रही है, ठीक? सो all four valencies of the carbon are satisfied by the different species, then their phenomena is called chirality and such compounds are optically active. कायरल कार्बन हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्लियर? समझ में आ गया? नाउ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव का एक एग्जाम्पल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा, क्लियर? सबसे पहले किसकी बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करें? ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करते हैं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए हमें कैसा कार्बन लेना पड़ेगा, ए कायरल कार्बन लेना पड़ेगा, ठीक? सो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये CH3 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, CH3। अब देखो दो दो CH3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन है। अब इस एक कायरल कार्बन का हम बनाते हैं मिरर इमेज, ये पूरा उठ के पलट जाएगा मिरर इमेज बनते ही, ये कार्बन, ये OH, ये H यहाँ पे आएगा और वेज जो है अब वो कैसे हो जाएगा, ये पलट के उधर चला गया, तो ये यहाँ पे आएगा CH3 और ये इधर आ जाएगा CH3, ठीक? अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें 180 डिग्री रोटेट कर देना है। जैसे ही हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले पे ओवरलैप कराओ, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले पे ओवरलैप कराओगे तो क्या हो जाएगा, क्या होएगा, सुपर इम्पोजिबल। ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? बेसिकली दिस इज 1 2 3 प्रोपेन 1 ओल। सो प्रोपेन 1 ओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट? अब एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमारे पास कायरल कार्बन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कायरल कार्बन की जरूरत है। तो लो एक कायरल कार्बन जिसमें चारों स्पीशीज कैसे होने चाहिए, अलग होने चाहिए। सो OH H CH3 एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है, C2H5। चारों चीजें हमने क्या ले ली, अलग ले ली। इसका बनाओ सबसे पहले मिरर इमेज। सो OH यहाँ पे आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे CH3 और ये है हमारा C2H5। अब इसको कर दो 180 डिग्री रोटेट। जैसे ही हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे हमें क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, यस फटाफट से बताइए क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ये कार्बन है, ये OH है। अब देखो ये वाला पलट के इधर तो आएगा, ठीक है? ये वाला पलट के इधर आ गया, यहाँ पे ये डैश जो है C2H5 ये ऊपर हो जाएगा और ये CH3 इस तरीके से हमें दिखेगा। अब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से करा दो ओवरलैप, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से करा दो ओवरलैप, तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है,
ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो दोनों के एग्जाम्पल देखिए हमने, ऑप्टिकली एक्टिव के भी एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव के भी। इसके बाद हम बात करते हैं एनांशियोमर की। क्या होता है एनांशियोमर? आर द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। एनांशियोमर आर द कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट उनकी ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? अलग होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? एनांशियोमर कहते हैं। 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो एग्जाम्पल देखो, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल और डी और एल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, तो प्लस क्या है यहाँ पे डेक्स्ट्रो, माइनस क्या है यहाँ पे लीवो। तो यहाँ पे ये 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ठीक है, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो या तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो आज का टॉपिक होता है यहाँ पे हमारा फिनिश। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लस क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।